राजनीति बहते पानी की तरह होती है जो कभी रुकती नहीं, खुद अपनी दिशा तय करती है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया में सबसे विशाल है और उतना ही गहरा भी, लेकिन हमारी राजनीति हमारे लोकतंत्र से ज्यादा गहरी है और इसमें सबको समा लेने की क्षमता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार का नया राजनीतिक समीकरण है। 3 महीने पहले जो असंभव लगता था वो संभव हो गया। 20 साल से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लालू नीतीश साथ आ गए और दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन कर बिहार में उपचुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये गठबंधन कामयाब हो गया तो भारतीय राजनीति की नई स्क्रिप्ट यहां से शुरू होगी। दरअसल लालू नीतीश के बीच गठबंधन धर्मनिरपेक्षता की एक धारा भर है जो गंगा की तरह यूपी से बिहार होते हुए कोलकाता तक बह सकती है। जैसे जैसे एनडीए सरकार की उम्र बढ़ेगी ये धारा और तेजी से बहेगी। दरअसल ये बीजेपी का युग है। भारतीय राजनीति के शीर्ष पर अभी बीजेपी है। आगे की राजनीति अभी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी जैसे कभी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी। सालों तक हमारे देश के रणनीतिकारों ने यहाँ की राजनीति को कांग्रेस विरोधी धुरी पर खड़ा करने की कोशिश की और कभी कभार कामयाबी भी मिली। आने वाला दौर अब बीजेपी विरोधी राजनीतिक ध्रुवीकरण का होगा। भारत की राजनीति को गैर कांग्रेसवाद के बदले अब गैर बीजेपी वाद का दामन थामना होगा, जिसकी शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इरादों को हम लोग विफल नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन्होंने शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेक्युलर राजनीति का ये जो युग शुरू हुआ उसमें लालू नीतीश ने टॉर्च जला दी है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इस टॉर्च को लेकर बिहार से निकले और बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाएं। नीतीश और लालू की पार्टियां बिहार में कांग्रेस से बड़ी हो सकती है, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस को ही धुरी बनाना होगा। बीजेपी के प्रकोप की शिकार अगर कांग्रेस हुई है तो एनडीए से बाहर सभी क्षेत्रीय पार्टियां भी बीजेपी के खतरे से परेशान हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा चुनाव में बीएसपी 0 पर आउट हो गई। यूपी की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी रोज बीजेपी के हमले झेल रही है। इन दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ना है। ये दोनों ही पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की उपज है, लेकिन अब इन्हें गैर बीजेपी वाद की राजनीति करनी होगी। वैसे भी राजनीति में दोस्ती हो या दुश्मनी स्थायी नहीं होती, स्थायी केवल हित होता है और अभी बीजेपी को रोकना ही इन राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र हित है। और इस हित को साधने के लिए समान विचारधारा की अभी कई पार्टियों का ध्रुवीकरण हो सकता है। वॉइस ऑफ नेशन के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।